गुड मॉर्निंग मेरे भाई लोग, कैसे हो? देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कुंडलिनी से रिलेटेड, और ये पहली बार नहीं आया है, कई बार ऐसा आ चुका है कि भाई क्या आपको मेडिटेशन में कभी कुंडलिनी जैसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है या फीलिंग हुई है? तो अगर तुम मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ एंड आई नो कि हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा फील होता है, बट जनरली तुम बोलो तो कुंडलिनी जैसा मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम लोग मूलाधार की बात करते हो ना, तो जब तुम लंबे बैठते हो, 1.5 घंटा 2 घंटा तुम मेडिटेशन के पोस्चर में बैठते हो, तो भाई सारी एनर्जी तुम्हारी वहाँ पे जमा होने लगती है। तुम्हारा वहाँ पे पेन स्टार्ट हो गई, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हें नीचे की तरफ घसीट रही है ना। तो ग्रेविटी जब तुम्हें नीचे की तरफ घसीटेगी तो उसी जगह पे तुम बैठे हुए हो, प्रेशर वहाँ पे पड़ रहा है, तो पेन तो हो गया वहाँ पे। और मैं उसे इसलिए से मूलाधार नहीं कह रहा हूँ, कुंडलिनी ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज पेन जब तुम लंबे समय बैठते हो तो तुम्हारे पैरों पे भी होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो रुकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी तक कुंडलिनी जैसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं बताऊँगा जब भी मैं मेडिटेशन ऐसे डीप में गया हूँ। तो थर्ड आई का जो एक्सपीरियंस वो मुझे हुआ था, एक्सपीरियंस हुआ या फिर सिर्फ सेंसेशन बोल लो, नॉट एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पे देखा है मैंने, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अंड बंडिश एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हाँ, जब तुम ब्रेथ पे अपने फोकस करते हो, लाइक, तो जब तुमने सांस ली और जब तुमने सांस ब्रेथ आउट करी, तो तुम्हें ना एक फील यहाँ पे आएगा थर्ड आई पे कि दोनों आईब्रोज के बीच में और ब्रेन के मिडल में जो तुम्हारा ये, लेकिन उसे 2D में देखना, 3D में ब्रेन को मत देखना। 2D का मतलब है सिर्फ लेंथ और ब्रेथ में देखना, 3D में मत देखना, क्योंकि 3D में जो एक चीज़ अभी बताऊंगा मैं, 3D में अगर तुम ब्रेन को देख रहे हो तो कैसे, जैसे एक पेपर में तुमने ब्रेन बना लिया, ब्रेन क्या बना लिया, अपना फोरहेड बना लिया, तो फोरहेड के सेंटर में तुम्हें जो सेंसेशन फील होता है ना, वो ब्रीथिंग के टाइम होगा, जब तुम थर्ड आई जिसे कहते हैं लोग, और जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारे मिडल ऑफ द ब्रेन में होती है। तो वहाँ पे मुझे एक बार ऐसी फीलिंग आई थी, जैसे तुम ऑर्गेज़म वाली फीलिंग, तुम कह लो जैसे ब्रेन ऑर्गेज़म, जैसे जब तुम एस्ट्रोवेट करते हो तो तुम्हें एक ऑर्गेज़म लगता है। जब ऑर्गेज़म आता है तो तुम बहुत ही, ऐसा लगता है सारी एनर्जी रिलीज हो गई, तुम बहुत ही कूल, मतलब बिंदास महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। तो आई वॉज मेडिटेटिंग और तब ऐसा हुआ कि आई वॉज फीलिंग लाइक यार, ऑर्गेज़म जैसा लग रहा है ब्रेन में। अब ये अजीब सी चीज़ तुम्हें लग रही होगी कि भाई कोई मैथ्यून ब्रेन में कैसे हो सकता है। वो कोई ड्रीम नहीं थी भाई, कोई ऐसा ड्रीम ड्रीम नहीं, तुम कह लो कोई ऐसा थॉट नहीं था, कोई ऐसा इमेजिनरी थॉट नहीं था कि मैं मेरे सपनों में जाके या कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ, नहीं। वो फीलिंग थी। वो फीलिंग ऐसी थी, जब मेरे को एक्सपीरियंस हुई तो मैं तो बड़ा अचंभा रह गया। मैंने कहा कि भाई मेडिटेशन से भी ऐसी खुशी महसूस हो सकती है क्या? मतलब कमाल की खुशी हो रही थी, ऑर्गेज़म वाली फीलिंग, मतलब एकदम खुशी, एकदम संतुष्ट। उस टाइम पे कुछ चाहिए ही नहीं था, लाइक ऐसी फीलिंग होती है ना। तो जब मैं वो फीलिंग ले रहा था, जब मेरे को वो फीलिंग आ रही थी, तब मैं तो थोड़ा अचंभे में रहा, क्योंकि मेरे को कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। फिर मैं नेट पे गया, मैंने सर्च किया ब्रेन ऑर्गेज़म, तब मुझे काफ़ी सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा कि यार, लोगों कहते हैं कि टिंगल सा इफेक्ट होने होता है ब्रेन पे, जैसे टिंगल जैसे कोई है ना। तो पर मुझे वैसा वो टिंगल जैसा इफेक्ट नहीं हुआ था, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा था जैसे कुछ जूस निकल रहा हो उससे, जैसे जब तुम ऑर्गेज़म आता है तो तुम्हारा सीमन इजैकुलेट होता है, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे ब्रेन से कोई फ्लूइड निकल रहा है कंटिन्यूस, और बहुत ही स्लो 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 स्लो, एंड बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी उस टाइम पर मेडिटेशन में। तो हाँ, ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है थर्ड आई। अब तुम थर्ड आई में नहीं कहना चाहता यार उसे, वो अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि जब भी मैं थर्ड आई पे फोकस करता हूँ तो वो एक अलग फीलिंग आती है। वो ऐसा लगता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल पे है, मैं एकदम सीरियस बंदा बन चुका हूँ। बट ये जो फीलिंग थी ब्रेन ऑर्गेज़म वाली, ये अलग ही हुई थी। काफ़ी सारे लोगों को मैंने बात करा था, एक बंदे से मैं कर रहा था टेलीग्राम पे, तो उसने मुझसे कहा था कि उसे एक बार ऐसी फीलिंग आई थी कि वो मेडिटेशन करते वक्त खुश हो गया, और फिर उसके बाद वो खुशी उसकी 1-2 दिन लगभग रही, और मेरे संग भी ऐसा हुआ था कि वो खुशी 1-2 दिन तक, 4-5 घंटे तक रही, वो पूरा दिन एक्चुअली रही थी। फिर अगले दिन मैंने वो चीज़ ट्राई करी तो वो चीज़ नहीं हुआ। तो कभी कभी वो चीज़ ऐसे पकड़ जाती है जब तुम मेडिटेशन करने लगते हो लंबा, तो ऐसा होता है। लेकिन कुंडलिनी जैसा मैं कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज वो मैंने वीडियोस जो देखी हैं उस हिसाब से तो ऐसा कुछ खास फील नहीं हुआ। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अलग ही है, मतलब वैसा नहीं है कि ये दिख रहा है वो दिख रहा है। देखो, जब तुम मेडिटेशन करते हो तो थॉट्स तो ब्रेन में चलते ही हैं। तो जब थॉट्स ब्रेन में चलते हैं तो उनकी एक इमेज बनती है, उसको मैं नहीं कहता हूँ कि यार वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है, नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं कहता हूँ। जो भी मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है वो सिर्फ बॉडी के अंदर तक का एक्सपीरियंस हुआ है, और
कभी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बॉडी को भी तुम जब मेडिटेट करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम ओपन करते हो, ओपन कर लेते हो, जो अनलॉक थिंग्स होती हैं। जैसे मैंने अभी ब्रेन ऑर्गेज़म वाली तुम्हें फीलिंग बताई, तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ कभी कभी ऐसे पकड़ लेती है, लंबे जब तुम मेडिटेशन में जाते हो तो पकड़ लेती है। तो बस ये एक्सपीरियंस था कि ऐसा तो मुझे कुछ कुंडलिनी जैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट हाँ कुछ प्रेशर पॉइंट ऐसे बॉडी में होते हैं जो अवेकन हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए जब तुम मेडिटेट करते हो। ऑलराइट।